का उपयोग करके मुक्ति तक पहुंचता है। आत्मा भी मुक्ति से पहले किस पे सवार होता है? प्रकृति पे। किस पे सवार होता है? प्रकृति पे सवार होता है कि नहीं होता है? हम लोग किस पे सवार हैं बताइए? हम लोग मतलब हमारी आत्मा नहीं, प्रकृति में नहीं जीते हैं। हम लोग किसके ऊपर सवार हैं? हमारी आत्मा किसके ऊपर सवार है? मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, प्रकृति के ऊपर ना। ये शरीर किसके ऊपर सवार है भाई? इस आत्मा किसके ऊपर सवार है? इस शरीर के ऊपर, यानी कि प्रकृति के ऊपर। ठीक है, ये आत्मा किसके ऊपर सवार है? प्रकृति के ऊपर। तो आत्मा भी प्रकृति का सहारा लेकर के आगे बढ़ती है। ये बताइए, मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, तो क्या हम लोग आत्मा को जान पाते हैं? बताइए, विवेक नहीं होता तो हम लोग ब्रह्म को जान पाते, ईश्वर को जान पाते? नहीं जान पाते भाई। तो ये बुद्धि और मन किसका भाग है? किसका विमान है? किसका बस है? किसकी गाड़ी है? ये प्रकृति की गाड़ी है, और यही हमें ब्रह्म तक लेके जाती है। क्लियर हुआ? तो यहां पे ये कहा है कि आत्म तत्व ही है जो सबसे पहले प्रकृति से छूट करके आत्मा जो है, मन और बुद्धि जो है, ब्रह्म को जान पाते हैं। मतलब आत्मा को आभास होता है कि मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। ठीक है, समाधि में, ये समाधि में सब होता है। ये समझ लो कि ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है कि आप चल चल फिर रहे हो, योग कर रहे हो तो आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं, इसके लिए तो आपको समाधि में जाना पड़ेगा। ये जो बातें मैंने बहुत सरलता से कह दिया, ये बातें उतनी सरल नहीं है। इसके लिए आपको समाधि लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो चीज सिद्ध हो पाता है। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए समाधि अनिवार्यता है। आत्मा तक पहुंचने के लिए अनिवार्यता है, मतलब संप्रजात समाधि में आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। किसमें? संप्रजात समाधि में। किसमें? आत्मा का साक्षात्कार किस समाधि में होता है? संप्रजात की और संप्रजात में? नहीं, संप्रज्ञात में होता है भाई। भूल गए क्या आप? संप्रज्ञात समाधि के कितने भाग हैं? 8 भेद हैं कि नहीं है? 4 4 8 हैं। 4 समापत्ति और 4 समाधि। 4 समापत्ति के भाग हो गए और 4 संप्रजात समाधि के भाग हो गए, तो 8 समापत्तियां हुई। 8 समाधि हुई कि नहीं हुई संप्रजात में? और ये 8 समाधियों को लेकर के आत्मज्ञान हो जाता है। और असंप्रजात में तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय है। बहुत आसान, 2 ही समाधियां हैं बस। ठीक है, तो समाधि में जाना पड़ता है आत्म तत्व को जानने के लिए। ठीक है, और ये सब समाधि में ही होता है। ऐसे मत समझ लेना कि योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हमें ये हो जाता है। कुछ नहीं होता है। ये केवल साधन है, आपको पहुंचा देते हैं वहां तक बस। आपको ध्यान में बैठ करके साक्षात्कार करना होता है। आज के समय में ना ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई ध्यान नहीं कर पाता है, ना कोई कराता है। ठीक है, बीच के कालों में कुछ योगी हुए जो ध्यान को लेकर के चले, परंतु अब ध्यान विलुप्त हो गया है। ठीक है, ध्यान में बहुत लोगों को बैठना ही नहीं आता है। ध्यान कैसे करना ये भी लोगों को नहीं पता है।
ध्यान का मतलब लोग केवल इंस्ट्रक्शन के अनुसार बस भागने वाला सिस्टम है, और वो भी इंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि जिसके सहारे वो ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ऐसा उनका इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन जो देता है वो केवल संसार की वस्तुओं में, प्रकृति में घुमाता रहता है, तो ध्यान लगेगा कैसे? जो ध्यान कराना चाहिए वो ध्यान अब तक कोई करा ही नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। और इस समय तो ध्यान कोई नहीं करा पाता है। महर्षि महेश योगी हुए थे कुछ समय पहले, उन्होंने कोई ध्यान का अलग जगाया था, ठीक है, परंतु धीरे धीरे वो कम होता चला गया। उसके बाद से कुछ समय बाद श्री श्री रविशंकर ने किया, उनके शिष्य थे महर्षि महेश योगी के श्री श्री रविशंकर, तो उन्होंने भी कुछ समय तक करवाया था, परंतु अब धीरे धीरे ध्यान की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसका तात्पर्य, उसका जो है लोप होता चला जा रहा है। व्यक्ति न एकाग्रता में पहुंच पा रहा है, न ज्ञान में पहुंच रहा है, न ब्रह्म की तरफ पहुंच रहा है, न प्रकृति की तरफ पहुंच रहा है, केवल संसार में भटक रहा है। जितने भी आजकल प्रयोजन किए जा रहे हैं वो सब संसार के लिए किए जा रहे हैं। मैं इन परिस्थितियों को देख करके, मैं बहुत दिनों से हमने ध्यान तो मैं अभी करवाता ही हूँ, परंतु मैं सोचा हूँ ना कि ध्यान को एक बड़े स्तर पे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है। बात क्या है कि सब लोग जो है ना बस आसन प्राणायाम आसन प्राणायाम आसन प्राणायाम षटकर्म, इसी में सब उलझे हुए हैं। किसी को ध्यान करना आता ही नहीं है। ध्यान सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, कराने वाले लोग नहीं। मैंने सोचा है कि ध्यान ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा माध्यम है जिससे हर व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंच सकता है, समाधि तक जा सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा उसे ज्ञान दे दिया जाए और समाधि में ले जाया जाए तो वह समाधि को प्राप्त कर लेगा, परंतु ध्यान कराने वाले लोग है ही नहीं है। सही ध्यान कराने वाले लोग नहीं है, करने वाले भी नहीं है। एक लोगों को मैंने थोड़ा सा गहरा ध्यान करवा दिया तो मुझे बोले कि ये तो हमको कुछ मजा ही नहीं आया। तो थोड़ा ज्ञानी भी था, उसको कुछ पता ही नहीं था। बाद में अब जब मुझसे मिलता है तो कहता है कि जो ध्यान आपने करवाया था ना वो बड़ा बढ़िया था ध्यान, एक बार और करवा दीजिए ना। तो मैंने कहा कि मैं तो वो फ्री में लिया था, अब आओगे तो चार्ज लगेगा। बोलता है मैं ठीक है, मैं जितना चार्ज लगेगा उतना दूंगा, आप ध्यान करवाइए मुझे, ठीक है। तो ध्यान, अगर अच्छा ध्यान अगर किसी को आप करवा देते हैं, ध्यान कोई सीख लेता है तो निश्चित रूप से वो आनंद के रस को प्राप्त कर लेगा। बड़ा मजा आता है ध्यान के लिए। आप योग महोत्सव हो रहा है, आप उसमें आइए, ठीक है। अभी ये जो है 22, 23, 24 है ना दिसंबर में, ऑफलाइन है और आपको बहुत 3 दिन का महोत्सव है, आप उसमें आइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप वहाँ पे, वो भी बहुत नेचुरल स्थल पे है, बिलीगिरी हिल्स जो है कर्नाटका में हो रहा है इस बार, तो वहाँ आइए। BR हिल्स है, बहुत फेमस जगह है, और वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, महेंद्र जी से सब आपको बता देंगे डिटेल। और वहाँ पे आप 22, 23, 24, हाँ, अगले महीने दिसंबर में, हाँ हाँ, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। 3 दिन का समय है और 3 दिन में बहुत कुछ सीखने जानने का अवसर मिलेगा,
हाँ, कर्नाटक में BR हिल्स। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण जगह भी है, नेचुरल जगह है, प्रकृति के सुरम्य वादियों में है, और पूरा जंगल है, पहाड़ है चारों तरफ वहाँ पे। ये इस बार ध्यान शिविर रखा गया है, तो आप लोग वहाँ आइए, और भी अपने लोगों को आप लेके आ सकते हैं। हाँ, उसके चार्जेस हैं, 3 दिन का पूरा चार्जेस हैं, उसको आपको पूरा डिटेल बता देंगे वो, है ना। हाँ, एक बार तो आप ज़रूर वहाँ पे आइए। आप वहाँ पे मैं प्रत्यक्ष ध्यान करवाऊँगा, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। और आप कोशिश करिए, एक बार ज़रूर कोशिश करिए, बार-बार नहीं। आप एक बार कोशिश करिए, ठीक है? आपको जीने का नज़रिया बदल जाएगा, है ना? एक जी। अच्छा, अच्छा। करवा देंगे किसी दिन, छोटा-मोटा ध्यान करवा देंगे। हाँ। परंतु ये ध्यान रखिए कि आप लोग ज़रूर वहाँ उपस्थित होइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ध्यान पद्धतियाँ होंगी, एक नहीं, 4-5 ध्यान पद्धतियाँ होंगी वहाँ पे। एकदम नई चीज़ सीखने को के लिए मिलता है, और प्रत्यक्ष मिलता है, प्रैक्टिकल मिलता है, ठीक है? तो अगर कुछ आप कैसे बैठना है, कैसे करना है, वो चीज़ आप सब हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? तो अभी हाँ, ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, और भी अपने फ्रेंड को, दोस्त को, मित्र को लेकर के आइए। बहुत महत्वपूर्ण है, और 1 साल में अभी एक बार हो रहा है। इससे पहले हुआ था लोनावाला में, महाराष्ट्र में हुआ था। हाँ, तो अब ये बहुत अच्छी जगह मिल गई हमें, तो वहाँ हो रही है ना? तो आप लोग आइए, ठीक है? तो ये सब, और ध्यान के बारे में अभी हम जो बात कर रहे थे कि यदि ब्रह्मसूत्र पढ़ने लगे हैं आप लोग, तो अब ध्यान में धीरे धीरे आप लोग ध्यान में उतर पाओगे असल में, ठीक है? और ध्यान की सरल विधियां भी हैं। मैं करीब बहुत से प्रकार की 112-13 प्रकार की ध्यान पद्धतियों को मैं करवाता हूँ। तो धीरे धीरे उन पद्धतियों को लाने का प्रयास करेंगे, और ध्यान पे हमें ज़्यादा फोकस देना है। पता है क्यों? क्योंकि ध्यान में क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति के संस्कार इतने हाई लेवल के होते हैं ना, कि केवल अज्ञानता के कारण वो व्यक्ति बेहोशी में होता है। और ध्यान में तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके दबे हुए संस्कार होते हैं उसके भी उभर जाते हैं। बड़े मजे की बात बता दूं आप लोगों को, ध्यान एक ऐसा माध्यम है कि आपको ही नहीं पता होता है कि मैं कौन हूं, ठीक है? और आपका पूर्व जन्म का जो है संस्कार जाग जाता है कभी कभी तो, ठीक है? अगर सही ध्यान आप करोगे ना, तो पूर्व जन्म के संस्कार आपके जागृत हो जाएंगे। हाँ, ये तो हाँ, एकदम आ जाएगा। नहीं तो सिद्धि है, ये तो ध्यान थोड़ी है, ये तो सिद्धि है। तो उसके, ये तो क्या है कि ध्यान के ध्यान के मार्ग में जाते हुए सब सिद्धियां मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। इसे बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलेंगी, ये तो छोटी सिद्धि है। योग दर्शन में जो समाधि पाद है वो पूरा सिद्धि ही बताया है, ठीक है? एक नहीं, हजारों प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी, ये तो अभी छोटी सिद्धि है। अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां भी आपको मिलेंगी। आप योग मार्ग पे सही तरीके से चलिए तो। आप, सबसे बड़ी बात है कि महर्षि पतंजलि ने पूरा अष्टांग योग बताने के बाद कह दिया कि ध्यान जरूरी है? बिना ध्यान के आप समाधि लगा ही नहीं पाओगे। तो ध्यान सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अब मैं थोड़ा सा, आप लोग योग्य हुए हो तो मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, और अब मैं जो है ध्यान की कुछ पद्धतियों का, जैसे आप लोगों को बताया था कि ट्रेनिंग देंगे, उस तरह से ध्यान की पद्धतियों का ट्रेनिंग देना है हमें कुछ। और ये पूरे भारत में हम सोच रहे हैं कि ये ध्यान की पद्धतियों को फैलाया जाए, कि लोग जो है
योग के तरफ आकर्षित हो पाए। और आध्यात्मिक योग, ये प्रैक्टिकल वाला योग नहीं, फिजिकल योग नहीं, मेंटल योग की हम बात करते हैं, मानसिक स्तर की बात करते हैं। आजकल क्या है, इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इतने लोग बेहोशी में जा रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उन रास्तों पे, सही रास्तों पे लाने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ठीक है। और बिना ध्यान का समझ जाओ कि आप न शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हो, न मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हो, ना ही आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो सकते हो। ठीक है। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। अब मैंने सोचा है कि ध्यान को ही लाने का प्रयास किया जाए आगे आने वाले समय में। मेरे पास 108 प्रकार की ध्यान पद्धतियां हैं, जो सब शास्त्रोक्त है। ठीक है। कोई भी बनावटी नहीं है। ठीक है। कोई मन गढ़ंत ध्यान की पद्धति नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि जो मन में आया वो करवा दिया। सभी के सभी ध्यान पद्धतियों का प्रमाण रूप में वर्णन हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में है उसका जिक्र। ठीक है। उन्हीं पद्धतियों को हमने उसको विकसित किया है और आप लोगों तक लेकर के हम उसको आएंगे। और जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी तरह से ध्यान में भी उतारेंगे। ठीक है। कि कैसे ध्यान में उतरेंगे। तो ध्यान आज के समय की बहुत बड़ी महती भूमिका है। और देखिए, ध्यान हमारे देश में, हमारे देश से तो विलुप्त ही हो गया। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कहा जाए कि बीच बीच में कुछ कुछ योगी लोग आते रहे तो कुछ कुछ होता रहा, परंतु आज की स्थिति ये हो गई है कि ध्यान एकदम खत्म हो गया। आप किसी को कह दो कि 5 मिनट बैठ जाओ तो 50 बार आंखें खोलता है। आपको पता है, आप लोग ध्यान करवाते हुए देखते होगे, आप बोलो भैया 5 मिनट बैठ, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट में वो 50 तरह की खुजली करता है। आप कहो कि स्थिर रहो तो अब उस दिन जो है जरूर हिलाएगा पैर को। आप लोग थोड़ा मोड़ा तो करवाते होंगे तो पता होगा आप लोगों को। तो ये आप देख पाते हो कि ध्यान में कितना हास हुआ है, कितना आदमी पतन में गिर गया है। और इतनी जो मौतें हो रही हैं वो ध्यान न करने के कारण हो रही हैं। पता है भारत में सबसे अधिक मौतें क्यों, किसके कारण होती है पता है? एक्सीडेंट में सबसे अधिक मौतें भारत में होती हैं। तो ये कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं? ध्यान न होने के कारण एक्सीडेंट होते हैं। यदि आपने ध्यान को विकसित कर लिया तो इतनी मात्रा में जो हर प्रतिदिन जो है, कहते हैं कि हजारों एक्सीडेंट होते हैं और 1000 लोग मर जाते हैं पूरे भारत में, अरे पूरे विश्व में। भारत में 100-200 लोग मर जाते हैं एक दिन में, इतने एक्सीडेंट होते हैं। ज़्यादा ही मरते होंगे, 100 तक आंकड़ा मान लीजिए कि 100 लोग मरते होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए जो है ध्यान बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, अभी ध्यान, देखिए ध्यान की हम नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। ध्यान की टीचर ट्रेनिंग देंगे। बात समझ में आ गया? ये ऐसे नहीं होगा कि आप एक दिन करके आप ही बस इसका आनंद लो, नहीं। इसके लिए 1 हफ्ते का हम सोच रहे हैं कि टीचर ट्रेनिंग करवाएंगे और आप लोग जो है टीचर बन करके लोगों को सिखाएंगे। बात समझ में आ गई है? ये ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ में आ गया माल? और ये ज़्यादा बेटर रहेगा यदि आप, तभी तो समाज में ले जाओगे ना आप लोग। जब आप ही नहीं, जब तब आप तल्लीनता से सीखोगे कि हमें सिखाना है ना? तो इसलिए हमने सोचा है कि हम करवा के तो आप ही मजे लेके रह जाओगे, बस जहां पड़े हो वहीं रह जाओगे। तो इस ज्ञान का तो कोई प्रचार प्रसार होगा ही नहीं, क्या मतलब है फिर? इतना हम मेहनत करते हैं उस ज्ञान का, तो फिर आपके पास खत्म हो जाएगा ना फिर वो। हमारा उद्देश्य यह है कि जो ज्ञान ऋषियों का है, जो ग्रंथों में वर्णित ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार, ध्यान का प्रसार प्रसार किया जाए और वो लोगों तक पहुंचाया जाए।
तो उसकी ट्रेनिंग देंगे हम, उसकी ट्रेनिंग दे करके फिर आप लोगों को भेजेंगे। आप लोग जाइए, खुद करिए और लोगों को भी करवाइए। बात समझ में आ रही है बात? तो इस तरह की ध्यान पद्धतियां हम कुछ करवाने वाले हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमने देखा है कि ध्यान जो है बहुत लंबे समय के बाद विलुप्त हो गया। केवल ध्यान 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 की बात करते हैं, कोई करता ही नहीं, कोई करवाता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान बहुत जरूरी है। अब ब्रह्मसूत्र जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो गीता पढ़ रहा है, जो योग दर्शन पढ़ रहा है, वो ध्यान करता ही नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेगा समाज, कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे आप भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ जा पाओगे? ध्यान केवल समाधि के लिए नहीं होता है, ध्यान जो है संसारिक जीवन जीने के लिए भी होता है। अभी मान लो आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, बिजनेस में, आज पता ना कुछ कोई टाटा कंपनी का कोई बिजनेस चेयरपर्सन था, वो एक्सीडेंट में मारा गया, है ना? तो ध्यान जरूरी है। अगर ध्यान सही से रहता तो नहीं मरता। तो किसी भी काम को करने के लिए ध्यान की अति आवश्यकता है। ठीक है, ये ब्रह्मसूत्र पढ़ने के बाद जो है ध्यान साथ साथ होना जरूरी है, तो ही आप ध्यान ब्रह्मसूत्र का असली आनंद ले पाओगे आप लोग। ठीक है, ध्यान ब्रह्मसूत्र और वेदांत का मतलब है ध्यान, ध्यान में उतरना, तब ध्यान में आप उतरना शुरू कर दोगे आप। अब असल में आप लोगों के अंदर योग्यता अब आ रही है, ब्रह्मसूत्र पढ़ने के बाद ही ध्यान किया जाता है। ठीक है, मैं तब से नहीं बोल रहा था ना आप लोगों से, इतने दिन ग्रंथों को पढ़ाया, कभी बोला नहीं? बोला। अब ध्यान करने के योग्य बनोगे जब आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे। ठीक है, तो ये, हाँ, अब पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि अब किसका ध्यान करोगे? ध्यान में जाओगे तो किसका करोगे, है ना? पहले तो पता ही नहीं था कि कोई क्या देता था, कोई के ध्यान करो। अरे किसका करें भाई? जो बैठा हुआ है ध्यान में, उसी को नहीं पता हम किसका ध्यान करें। विषयों में घूम रहा है, इधर उधर संसार में भटक रहा है, वो क्या ध्यान करेगा वो, है कि नहीं? अब तो ब्रह्म का स्वरूप पता चल रहा है ना कि ब्रह्म क्या है, तो अब ध्यान कर लोगे आप लोग अब। ठीक है, समझ आ रही बात है? बहुत लोग ध्यान में बैठे रहते हैं, उनसे पूछो क्या कर रहे थे, तो बोले थे कि ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि हमें तो जब ध्यान में बैठता हूं तो कुछ मेरे अंदर विचार ही नहीं आता। मैंने कहा कि यही तो भ्रम है। आप ध्यान में बैठे हो, किसके चक्कर में बैठे हुए हो? अगर आपके अंदर कोई विचार भी नहीं आ रहा है तो फिर बैठ के करोगे क्या निर्वात में? कहाँ जाना है, कुछ पता है? बोला कुछ नहीं पता है। तो बोला मैं ऐसे कई सालों से बैठ रहा हूं परंतु आज तक कुछ मेरे अंदर हुआ नहीं। और वो इस तरह से ध्यान करते करते पता है नास्तिक हो गया, वो गाली देने लगा, कहने लगा कि ये फालतू का, कोई भगवान भगवान नहीं होता है। निष्ठा ही नहीं थी उसकी, समर्पण ही नहीं था। हाँ, बस बस यही है। ध्यान के ब्रह्म ब्रह्म मैंने क्या बोला कि केवल ब्रह्म में निष्ठा रहे, अटूट निष्ठा जो कभी टूटे ही ना। तब अभी अभी ध्यान की शुरुआत हुई नहीं है, आप फिर कुछ दिनों बाद छोड़ दोगे, आप बोर हो जाते हो। तो वही तो बता रहे हैं, जब कुछ है ही नहीं है तो फिर करोगे किसका ध्यान? बात यही तो अभी हुई ना। महेंद्र जी ने भी क्या कहा, महेंद्र जी ने भी क्या कहा कि जब कुछ ज्ञान ही नहीं तो करोगे ध्यान किसका? यही तो वही तो हम बताए आपको कि अगर मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि ब्रह्म क्या है तो ध्यान किसका करोगे आप? ठीक है,
अब तो ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे हो तो आप पता चलेगा कि हाँ ब्रह्म कौन है, अब ध्यान कर लोगे। आपको पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, आपने घर से पता लेके ही नहीं निकले तो फिर ब्रह्म पहुंचोगे कैसे। एक पता चला कि गलत पता लेके निकला, एक गाना है ना, अभी नया गाना है कोई। तो आप चल तो रहे हो परंतु पता ही नहीं कि किसके घर जाना है हमें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना कि हमें फलाना आदमी घर जाना है। अगर आपके अंदर कोई विचार भी ना आए तो भी आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने बोला एक लड़का नास्तिक हो गया और गाली देने लगा, कहने लगी तुम्हारा बेकार है धर्म, ये फालतू की चीजें हैं। मैंने बहुत से ध्यान किया, अब उसको ज्ञान ही नहीं था बेचारा, क्या करे, उसको कोई बताने वाला था ही नहीं। बस सुन लिया था कि ध्यान करो बैठ करके, उसने किया, रोक लिया मन को। ठीक है, मन को रोक लिया, कोई विचार नहीं आता था, वो पागल हो गया, फिर जाके शराब और मांस खाने लगा। जहां से छोड़, नहीं नहीं नहीं, आप ओमकार पे भी कह दिया जाए तो करोगे क्या उसमें, आप देखोगे आप ओम का उच्चारण का मतलब क्या है, ओम का उच्चारण से कुछ अर्थ निकलता है क्या। नहीं नहीं नहीं, उसके गुण कर्म स्वभाव, और उसके सबसे बड़ी बात है कि उसके भाव को समझना पड़ेगा कि ओम का अर्थ क्या होता है। ये आपको पता ही नहीं तो ध्यान क्या करोगे आप। बस बस लोग कह देते हैं, कहने से थोड़ी होता है कि ध्यान करो। कोई उस चीज को प्रैक्टिकल में थोड़ी बताता है, जो प्रैक्टिकल में ही नहीं किया हुआ है वो क्या बताएगा। मैं बोला ना कि बहुत से लोग जो है जो आध्यात्म के तरफ आए और उनको सही ज्ञान न मिलने के कारण आध्यात्म छोड़ दिए। आप भी छोड़ दिए हो ना ध्यान में बैठना, छोड़ दी। हाँ, इसलिए छोड़ दिए हैं कि आपको पता ही नहीं है, आप पहुंचे ही नहीं, आप पहुंचे ही नहीं वहां तक, तो छोड़ दोगे आप भी। पहुंचाने वाले कम हैं, भटकाने घुमाने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक, यही यही सबसे यही दिक्कत है। ध्यान करने वाले मुझे बहुत लोग मिले परंतु सब छोड़ दिए, कोई नहीं ध्यान करता है, सोचता है कुछ मिला ही नहीं तो करें क्या, बैठें क्या इसमें बिना मतलब का। हम्म, उससे बढ़िया तो संसारी में मजा है। हाँ, आप बोल तो रहे हैं, आप आइए वहां पे, इसीलिए तो मैंने स्पेशल ये 3 दिन रखा हुआ है। ठीक है, आप समय निकालिए। आपको, आप लोगों के लिए प्रत्यक्ष रूप से हम, अभी तो हम दूर से अप्रकट रूप से आप लोगों के सामने प्रकट होते हैं, वहां तो प्रत्यक्ष रहेंगे। और आप भी हमारे प्रत्यक्ष रहोगे तो हमें पता चलेगा कि आप सही वास्तव में ध्यान करते हो कि नहीं करते। कोई भी चीज सानिध्य में रह करके होती है, सानिध्य का मतलब यही होता है। ठीक है, कि आप नजदीक रह करके किसी चीज को सीखो तो ज्यादा महत्व है उसका। ठीक है, दूर रह करके सीखने से उतना महत्व नहीं रहता है। और खास तरह से जिनका प्रयोग करना है, चलो पढ़ाई तो कर लोगे आप लोग सुन करके, ये ग्रंथों का स्वाध्याय तो कर ले रहे हो, वो ठीक है, परंतु अगर प्रैक्टिकल करना हो तो उसके लिए तो कभी ना कभी आप लोगों को जुड़ आना पड़ेगा ना, है कि नहीं। आपसे दूर से लोग आ रहे हैं, आपको नहीं पता है, सरिता जी हैं आपसे दूर से आ रही हैं वो भी अकेले।